बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, प्राइम टाइम के इस बुलेटिन में आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, आज के इस प्राइम टाइम बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर रियासत को बीजेपी के वज़ीर आला की ज़रूरत है तो मैं एक तरफ हट जाऊंगा। कम से कम जम्मू और कश्मीर के लोगों को इनकी रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकज़ी हुकूमत से अपने इरादों को साफ करने का मुतालबा करते हुए कहा कि वो बीजेपी के वज़ीर आला के लिए रास्ता बनाने के लिए तैयार है अगर जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए ऐसा करना पड़े। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत को वाज़ियाही तौर पर बताना चाहिए कि क्या रियासत का दर्जा सिर्फ जम्मू और कश्मीर में बीजेपी की ज़ेर क़यादत हुकूमत के तहत जो है वो दिया जाएगा। अगर रियासत को बीजेपी के वज़ीर आला की ज़रूरत है तो मैं एक तरफ हट जाऊंगा। कम से कम जो है जम्मू और कश्मीर के लोगों को इनकी रियासत का दर्जा जो है वो वापस जो है वो मिल जाएगा। और आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इनकी हुकूमत अपनी 5 साला मियाद में जम्मू और कश्मीर के अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह जो है वो पुरअज़ीम है। और इन्होंने मज़ीद कहा है कि तवक्कात को जमहूरी टाइमलाइंस के मुताबिक होना चाहिए और ये कि इन्हें दिया गया मैंडेट 5 हफ्तों या महीनों के लिए नहीं बल्कि पूरी मदद के लिए है। अब जितनी जल्दी हो अच्छा है। यहाँ तक कि मैंने एक अखबार के ज़रिए पढ़ा है कि स्टेटहुड बहाल होगा लेकिन उसके लिए नए सिरे से असेंबली इलेक्शन करने होंगे। कराइए, किसने रोका? हमें अपनी कुर्सी की फिक्र नहीं है। उनको शायद जिसने ये, मैं जानता हूँ ये कहानी कहाँ से आई, मैं जानता हूँ ये यहाँ के अखबार में कहाँ से प्लांट हुआ। और ये प्लांट हुआ है सिर्फ इस गर्ज से कि एमएलएज जो हैं वो डर जाएं और कहें नहीं 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 छोड़ो, फिर हम 5 साल इंतज़ार करेंगे। ये स्टेटहुड किसी एमएलए के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड यहाँ की हुकूमत के लिए नहीं है, ये स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। और हम एमएलए जो है इसमें रुकावट नहीं बनेंगे। तो अगर हमें धमकी दी जा रही है कि स्टेटहुड के लिए असेंबली को डिसॉल्व करना होगा, करिए। जिस दिन आप स्टेट लाते हो, जिस दिन आप यहाँ स्टेट बनाते हो, मैं दूसरे दिन जो है गवर्नर साहब से कह के असेंबली डिसॉल्व करा लूँगा। हमें डराने की कोशिश मत करिए। स्टेटहुड हमारा हक है, हमें स्टेटहुड दे दीजिए। ये कहानियाँ जो हैं अखबारों में प्लांट मत करिए, ये बात चलेगी नहीं। और उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले बिजली की फराहमी में बेहतरी आई है और बुनियादी ढांचों के अहम मंसूबों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और सिर्फ कल हमने सड़क और टनल कनेक्टिविटी के लिए जो है 10 करोड़ रुपयों की पैकेज की मंजूरी दी है। और मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग के इस रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकते तो इस्तीफ़ा दे दे। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं इस्तीफ़ा क्यों दूँ? क्या 2016 में किसी ने इस्तीफ़ा दिया था जब लोग मर रहे थे? इस वक्त हम दूध और टॉफ़ी के बारे में सुन रहे थे और कभी माफ़ी नहीं मांगी गई। इन्होंने कहा है कि इनकी हुकूमत ने अपने मैंडेट से गद्दारी नहीं की है। क्या आपको तवक्का थी कि असेंबली खुसूसी दर्जे की करारदाद पास करेगी? आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन हमने ऐसा किया है। रिजर्वेशन के मामले पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मामला कानूनी वजाहत के लिए महकमा कानून को जो है वो भेज दिया गया है। और इन्होंने कहा है कि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि काबियाना का कोई फैसला अदालत में ना फंस जाए और इसलिए हमने मुनासिब अमल की पैरवी जो है वो की है। और इन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन से मुतलिक ज़िली कमेटी ने तवक्का से जो है ज़्यादा तेज़ी से काम किया है और बहुत से लोगों का ख्याल था कि कमेटी को 6 साल लगेंगे, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल की और इसे जल्द पेश कर दिया है। और कहा कि ये मसाइल मैंने जो है पैदा नहीं किए बल्कि मैं इसे हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी कायदीन पर भी तनकीद की कि वो खामोश रहें। जब रिजर्वेशन कोटा बढ़ाया जा रहा था, इस वक्त महबूबा मुफ्ती की आवाज़ कहाँ थी? सजाद लोन की आवाज़ कहाँ थी? वो सरकारी मकानात और सिक्योरिटी की तलाश में जो है वो मसरूफ़ थे। और इन्होंने ये भी कहा है कि पीडीपी कायदीन ने अपने वोट बैंक की हिफाजत के लिए रिजर्वेशन के मसाइल के जो है वो खिलाफ बोलने से गुरेज किया है। वो रजौरी पूंछ में पहाड़ी और गुजर वोट चाहती थी, इसलिए इन्होंने
अपने उम्मीदवारों से कहा कि वो रिजर्वेशन के बारे में एक लफ्ज़ भी ना बोले और इन्होंने मज़ीद कहा कि अब इलेक्शन हारने के बाद वो अचानक आवाज़ उठा रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि एक बार जब महकमा कानून अपना जायज़ मुकम्मल कर लेगा तो काबियाना जल्द ही रिजर्वेशन के मामले पर हतमी फैसला करेगी और हम रिजर्वेशन के इस हिस्से को नहीं छू रहे हैं जो पार्लियामेंट के तहत आता है, लेकिन हम इस हिस्से पर अमल करेंगे जो हमारे इख्तियार में है। और इन्होंने कहा है कि हुकूमत कोई ऐसा कदम नहीं करेगी जिससे बाद में कानूनी तौर पर चैलेंज किया जा सके। और इन्होंने मज़ीद कहा कि हम ऐसे फैसला जो है वो करना चाहते हैं जो कानूनी तौर पर दुरुस्त और लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।